तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माकीमा के बारे में। जी हाँ, चेनसो मैन वाली माकीमा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है पूरे चेनसो मैन की, जिसके कि ना तो इरादे, ना ही पावर्स और ना ही गोल्स के बारे में पता है हमें। लेकिन डोंट वरी, आज मैं इस वीडियो में माकीमा की पूरी स्टोरी कवर करने वाला हूँ एक्सेप्ट फाइट्स। एंड लेट मी टेल यू, जैसा भी तुम इस बंदी के बारे में सोचते हो वैसी ये बंदी बिल्कुल भी नहीं निकलती। और इसका एंड भी बड़ा शॉकिंग होता है। लिटरली डेंजी अपने हाथों से मारता है इसे। जी हाँ, वही बंदा जो कि सबसे ज्यादा इसके प्यार में पागल है। अब क्यों और कैसे, वो सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। तो यार सीजन फर्स्ट में कटाना मैन के गोटे फोड़ने के बाद और इस लड़की के सुसाइड करने के बाद हमें एक सुबह दिखाए जाते हैं डेंजी, आकी और पावर, जिनमें से डेंजी को बहुत बुरा सपना आया होता है जिस वजह से वो अचानक से उठता है और उस आवाज से पावर भी उड़ जाती है। और हम ये देखते हैं कि पावर के दो नहीं, इस वक्त 4 सींग निकले हुए हैं। और ना सिर्फ उसके सींग निकले थे, पावर की जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो भी कई गुना बढ़ गई थी, जिस चीज से वो खुद शॉक्ड। इसके बाद ऑब्वियसली डेंजी उसे माकीमा के पास ले आता है, जिस पे माकीमा ये बोलती है कि पावर के ज्यादा खून पीने की वजह से उसमें कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ आती है और उसके 4 हॉर्न्स निकले आते हैं। अब क्योंकि डेंजी थोड़ा निराश लग रहा था माकीमा को, तो माकीमा लिटरली डेंजी को डेट के लिए पूछती है। और जब तक वो सिनेमा हॉल के बाहर आके खड़ा नहीं हो जाता, बंदे को यकीन नहीं होता कि वो माकीमा के साथ डेट पर जा रहा है। और जब माकीमा वहां पे पहुंचती है तो डेंजी लिटरली कुत्तों जैसा बिहेव करने लग जाता है। और इनके डेट प्लान में होती है सिर्फ मूवीज और सिर्फ मूवीज, जिसके दौरान जब वो फेमस मूवीज देखने आते हैं तो सारे लोग तो रिएक्ट कर रहे होते हैं मूवी के अकॉर्डिंग। हंसने वाली में हंस रहे होते हैं, रोने वाली में रो रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों का कोई रिएक्शन ही नहीं निकल रहा होता है। बट समहाउ एक अनपॉपुलर मूवी में ये दोनों रो देते हैं। और क्योंकि डेंजी बाकी सारी मूवीज में इमोशनल नहीं हुआ, तो वो माकीमा से पूछता है कि माकीमा, क्या मेरे पास सही में हार्ट है? तो भैया माकीमा बोलती नहीं, सीधे गले लगा लेती है और कान अपना उसकी चेस्ट के पास रखती है। और ऐसा करते हुए जब डेंजी की धड़कनें तेज हो जाती हैं तो माकीमा भी लग, हाँ हार्ट बीट्स तो हैं तुम्हारे पास, तो हार्ट भी है मतलब। अब सीजन फर्स्ट पूरा देखने के बाद और इन दोनों की डेट देखने के बाद तुम ये सोच रहे होगे कि यार ये माकीमा चाहती क्या है डेंजी से। तो भैया ये चीज भी तुम्हें इस वीडियो के एंड में पता चलेगी, एंड आई गारंटी इट विल शॉक यू। इसके बाद बॉम्ब डेविल आर्क शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट डेंजी को मिलती है एक लड़की, जिसमें कि उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया था। इवन उस लड़की को भी डेंजी में काफी इंटरेस्ट आया था और इनका लवी डवी सीन चलता है काफी टाइम तक। इवन ये लवी डवी काफी ज्यादा सीरियस भी हो जाता है बीच में तो। लेकिन जब ये लड़की डेंजी से डेविल हंटर्स छोड़कर उसके साथ भागने की बोलती है तो डेंजी मना कर देता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता। और डेंजी के ऐसा कहने के बावजूद लड़की फिर भी काफी ज्यादा पीछे लगती है, लेकिन डेंजी स्टिल अपनी बात पे अड़ा रहता है। और तब जाके हमें ये रिवील होता है कि लड़की ही बॉम्ब डेविल है, गन डेविल की एला है, जो कि डेंजी के हार्ट के पीछे पड़ी है, उसका हार्ट छीनना चाहती है उसे मारकर। जिसके बाद बहुत तगड़ी फाइट होती है बॉम्ब डेविल और डेंजी के साथ साथ काफी सारे डेविल हंटर्स में, जिसको कि मैं फ्यूचर में कवर भी करने वाला हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को इफ यू वांट। अब ये फाइट काफी सारे चैप्टर्स तक चलती भी है और काफी ज्यादा सीरियस भी होती है, लेकिन एट द एंड डेंजी को मौका मिलने के बावजूद वो बॉम्ब डेविल को मारता नहीं है, जिसका कि ह्यूमन फॉर्म में नाम था रेज या फिर रेज जो भी है। और डेंजी का ऐसा करने का रीजन ये था कि वो अभी भी रेज को लाइक करता है, जिस पर रेज भी अपना मिशन इनकम्प्लीट छोड़ देती है और डेंजी से दूर चली जाती है और उससे बोलती है कि वहां पे यानी एक स्पेसिफिक जगह पे आके मुझसे मिलना। और जब रेज मिलने जाने वाली होती है ना डेंजी से वहां पे, तो बीच रास्ते में ही आ जाती है माकीमा और मौका देखते ही बिना किसी के भी पता लगे रेज को वहीं खत्म कर देती है। एंड एट द टाइम ऑफ अ डेथ हमें ये रिवील होता है कि रेज भी डेंजी को लाइक करती थी और दूसरी तरफ डेंजी रेज का इंतजार ही करता रह जाता है। अब जब मैं ये मांगा पढ़ रहा था तो वैसे तो मुझे लगा था कि माँ के माँ जेलसी की वजह से ऐसा कर रही है शायद, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि माँ की माँ के अंदर डेंजी के लिए जरा सी भी फीलिंग नहीं थी। अब ऐसा क्यों पता चलेगा तुम्हें, पेशेंस रखो। एंड अगेन अगले आर्क में जब काफी सारे डेविल हंटर्स का सामना होता है डार्कनेस डेविल से, जिनमें की डेंजी, आकी और पावर भी थे, तो डार्कनेस डेविल को लिटरली कोई छू तक नहीं पाता और वो इन सब की बहुत बुरी हालत कर देता है। इवन 3-4 को छोड़ के सबको मार ही देता है। पर तभी यार माकीमा वहां पे पहुंचती है और इन सबको मरने से बार बार बचाती है। बचाना इन द सेंस डेंजी तो नॉर्मल फील कर रहा था, लेकिन बाकी सबकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। जैसे कि पावर को रात में बुरे सपने आते थे डार्कनेस डेविल के, आकी अपना एक हाथ खो चुका था
और एंजल तो अपने दोनों हाथ खो चुका था। एंड आई थिंक यही चारों बच पाए थे इस इंसिडेंट में। इसके बाद आता है गन डेविल आर्क, जिसको कि पूरा कवर कर रखा है मैंने इस वीडियो में, क्योंकि यार इस वीडियो में माँ की माँ का सामना होता है खुद गन डेविल से। अब इस वीडियो में यानी गन डेविल आर्क में डेंजी के आगे को मारने के बाद वो काफी ज्यादा लो फील कर रहा होता है, डिप्रेस फील कर रहा होता है। बंदे को ना तो खाने का मन करता है ना सोने का। और ये फर्स्ट टाइम था पूरी चेंसो मांगा में जब डेंजी इतना लो फील कर रहा था, इतना रिग्रेट फील कर रहा था किसी की मौत से। लेकिन तभी उसे माँ की माँ मिलती है जो कि उसे अपने घर ले जाती है, उसे इतनी बुरी हालत में देखकर। और जब डेंजी माँ की माँ के घर पहुंचता है तो वहां पे कोई इंसान नहीं मिलता उसे। वहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लगभग 7 से 8 डॉग्स होते हैं अलग अलग तरीके के। इसके बाद माँ की माँ कुछ खाने को देती है डेंजी को। और जब डेंजी माँ की माँ को उन डॉग्स के साथ खेलते हुए देखता है तो काफी सही फील करता है, लाइक वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्लेस पर है उस टाइम की। और जब वो दोनों पेट डॉग्स के साथ खेल रहे होते हैं तो तभी अचानक से बीच में माँ की माँ डेंजी से बोलती है, टेल मी व्हाट यू वांट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अरे वैसा वाला वांट नहीं, माँ की माँ यहाँ पर अपने प्रॉमिस की बात कर रही थी डेंजी से, जो कि उसने सीजन फर्स्ट में किया था इफ यू रिमेम्बर, कि अगर डेंजी गन डेविल को मारता है तो माँ की माँ कोई भी एक ऐसी चीज करेगी जो डेंजी चाहेगा। और तुम्हें इस वीडियो के थ्रू पता ही है कि डेंजी का बहुत बड़ा हाथ था गन डेविल को मारने में, इसलिए माँ की माँ पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो डेंजी के मन में कुछ और ही था कि क्या मांगेगा वो, लेकिन यहाँ पे जब ये चीज रियलिटी में हो रही है तो डेंजी मांगता है कि वो माँ की माँ का कुत्ता बनना चाहता है। और इसके पीछे का रीजन पता है डेंजी क्या बताता है, कि माँ की माँ क्योंकि उससे काफी ज्यादा स्मार्ट है तो अगर वो उसका कुत्ता बनता है तो उसे सोचने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इतना ड्रेन्ड, थकान महसूस ही नहीं होगी उसे। अब ये सुन के माँ की माँ थोड़ी चुप होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उससे ये बोलती है कि पक्का ना, अगर तुम्हें मेरा डॉग बनना है तो ढंग से ओबे करना पड़ेगा मुझको। तो इस पर डेंजी भी लाइक इसके बाद माँ की माँ लिटरली कुत्तों जैसा ही बिहेव करती है डेंजी के साथ, और डेंजी हर बात को उसकी फॉलो भी करता है। और जब डेंजी ऐसा फील करता है कि शायद यही उसका सबसे बेस्ट और सबसे सही डिसीजन था लाइफ का, तो तभी उनके रूम की डोरबेल बजती है, जो कि डेंजी के इस ख्याल को पूरी तरह गलत प्रूफ करने वाली थी, क्योंकि माँ की माँ ने पावर को बुलाया होता है अपने घर पर। और जब डेंजी उससे पूछता है कि ऐसा क्यों है, क्यों बुलाया है पावर को, तो माँ की माँ ये साफ क्लियर कर देती है, डॉग मस्ट नॉट थिंक, डॉग्स को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती यू सिली। जो सुन के डेंजी मुस्कुरा जाता है। एंड तभी माँ की माँ उससे एक ऐसी चीज बोलती है जो कि उसके सिर के ऊपर से चली जाती है, जो कि था, डेंजी तुम मेरे साथ चलो और डोर को ओपन करना, क्योंकि मैं पावर को खत्म करने वाली हूँ। जो सुन के डेंजी भी लाइक हाँ। और जब डेंजी माँ की माँ से एक्सप्लेनेशन मानता है, व्हाट, क्या, माँ की माँ क्या, लेकिन माँ की माँ उसकी एक नहीं सुनती और बोलती है ओपन इट। और दूसरी तरफ डेंजी के मन की आवाज बोल रही होती है डोंट ओपन इट। और जब डेंजी कंफ्यूजन में होता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो यूं समझ लो माँ की माँ ये प्रूफ कर देती है कि उसने डेंजी को अपने बस में कर लिया, क्योंकि वो डेंजी से बोलती है यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अ थिंग, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो। और जब डेंजी दरवाजा खोलता है तो पावर एक केक लेकर खड़ी होती है, क्योंकि कल डेंजी का 17th बर्थडे है। और इससे पहले कि डेंजी पावर से कुछ बोल पाता, माँ की माँ बैंग बोलते हुए पावर का ऊपर का हिस्सा पूरा गायब कर देती है। एंड एज अ रिजल्ट पावर मर जाती है। और ये सब होते हुए डेंजी बस देख रहा होता है और देखता ही जा रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, माँ की माँ कौन है और वो ये सब क्यों कर रही है। और जब वो माँ की माँ की तरफ देखता है तो माँ की माँ उसका हाथ पकड़ती है और फिर से बोलती है तुम्हारे हाथ तो फिर से ही ठंडे हो गए, चलो हम अंदर चलते हैं। जो सुन के डेंजी और भी ज्यादा शॉक्ड, बंदा कुछ बोलने की कोशिश तो करता है इसके बाद, लेकिन माँ की माँ जिस तरीके से नॉर्मल बिहेव कर रही थी इतना सब कुछ करने के बाद, ये देखकर बंदा कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद जब वो दोनों रूम में वापस आए थे तो जहाँ माँ की माँ नॉर्मल बिहेव कर रही थी, एक्ट कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, वहीं डेंजी अभी भी उस शौक से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि उसे अभी भी यही फील हो रहा होता है कि ये एक बुरा सपना है। और वो पसीने छोड़ते हुए डरते डराते माँ की माँ से भी यही पूछता है, इज दिस अ ड्रीम। और ये सुन के माँ की माँ यार उसकी गोद में लेटकर खिलखिला के हंसने लगती है, जैसे कि हंसते हुए हमने पूरी मांगा में उसे नहीं देखा। और ये देख के डेंजी और भी ज्यादा अंधेरे में बंदे को शौक पे शौक मिले जा रहे हैं। अब डेंजी के सवालों का जवाब तो वो देती नहीं है, ऊपर से ऑर्डर देती है कि अपनी शर्ट उतारो। बट माँ की माँ से डेंजी इतना ज्यादा घबरा चुका होता है कि वो माँ की माँ की इशारों पे नाच रहा होता है। एंड दैट्स व्हाई
वो अपनी शर्ट भी उतार देता है। इसके बाद माँ की माँ डेंजी से बोलती है, इन एक्सचेंज ऑफ अ नॉर्मल लाइफ पोचिता ने अपना हार्ट दिया था ना तुम्हें, और ऐसा करके जो तुम दोनों के बीच हुआ था वो प्रॉमिस नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट था। और ये सुन के डेंजी और भी ज्यादा सरप्राइज, क्योंकि प्रोबेबली वो यही सोच रहा होगा कि माँ की माँ को पोचिता के बारे में कैसे पता। और माँ की माँ को अपनी बात कंटिन्यू करते हुए हम ये सुनते हैं कि उसका हमेशा से प्लान ही था डेंजी के इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। इसलिए उसने काफी सोचा कि कैसे वो डेंजी की इतनी बुरी हालत कर दे, मेंटली इतना बुरा डैमेज पहुंचाए कि वो अपनी पूरी लाइफ में उस डैमेज को रिकवर ना कर पाए, जो कि ऑनेस्टली काफी हार्ड था माँ की माँ के लिए। वो खुद ये बोलती है, क्योंकि डेंजी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी से आया है, इतनी गरीबी से आया है कि उससे बुरी हालत कोई और कर भी क्या सकता है उसकी। इसलिए माँ की माँ ने डिसाइड किया कि वो उसे पहले खुश करेगी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस देगी इन फॉर्म ऑफ फूड, शेल्टर, जॉब, मनी, फैमिली, यानी आकी और पावर, जिसमें से आकी ने बड़े भाई की तरह रोल निभाया और पावर एक नटखट छोटी बहन की तरह रही उसके साथ। और इन सारी खुशियों को माँ की माँ ने इंटेंशनली डेंजी के लिए नॉर्मल बनाया, जिससे कि जब वो ये सारी चीजें छीने तो डेंजी पूरी तरह टूट जाए। अब तुम्हें समझ में आया कि माँ की माँ के असली इंटेंशंस क्या थे। और भैया माँ की माँ यही नहीं रुकती, वो ये तक बोल देती है डेंजी से कि आज के बाद तुम खुश भी मेरी वजह से होगे, दुखी भी मेरी वजह से होगे, और नॉर्मल भी मेरी वजह से ही फील करोगे, क्योंकि ये सब जो मैंने किया है वो मैं दोबारा करूंगी, तुम्हारे लिए नॉर्मल लाइफ क्रिएट करूंगी और फिर से उसे डिस्ट्रॉय करूंगी। तुम फ्रेंड्स बनाओगे तो मैं उन्हें दोबारा मार दूंगी, अपनी फैमिली स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी वाइफ और चिल्ड्रन उन दोनों को भी मार दूंगी। और इस पे डेंजी पसीने छोड़ते हुए पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों, जिसमें माँ की माँ बोलती है, बिकॉज ऑफ योर सिंस, यानी पाप। और इसके बाद हमें चेनसो मैन मांगा की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री रिवील होती है, जो कि थी डेंजी के फादर की मौत, जिसके बारे में हमें एनिमे की स्टार्टिंग में वैसे तो ये बताया जाता है कि उसने खुद को ही मार लिया था, सुसाइड की थी। लेकिन माँ की माँ ये रिवील करती है कि उसका बाप यानी डेंजी का बाप खुद नहीं मरा था, सुसाइड नहीं की थी उसने, डेंजी ने अपने बाप को मारा था। और डेंजी के ऐसा करने का रीजन ये था कि डेंजी का पापा नशे में उसे मारा करता था और एक रात तो ऑलमोस्ट जान से ही खत्म करने वाला था। तो तुम यूं कह सकते हो कि डेंजी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पापा को मारा। और क्योंकि ऐसा करने से डेंजी जेल चला आया था और जो उधार के पैसे थे उसके पापा पे वो नहीं चुका पाता, इसलिए जो उधार वाले थे ना जिन्होंने उसके पापा को पैसे दिए थे, उन्होंने एक कहानी बनाई कि डेंजी के पापा ने सुसाइड की। और ये सारी बातें क्लियर करने के बाद, डेंजी को बताने के बाद, माँ की माँ उससे पूछती है, क्या इतना सब कुछ करने के बावजूद तुम एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट करते हो? जिसके जवाब में डेंजी कुछ भी नहीं बोल पाता। अब अगर तुम्हारे माइंड में ये बात चल रही है कि माँ की माँ को ये सब कैसे पता, तो यार माँ की माँ इंसान थोड़ी है, वो एक कंट्रोल डेविल है। इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है इफ यू वांट। और कंट्रोल डेविल की पावर्स के साथ ही तो वो गन डेविल से लड़ी थी इस वीडियो में। अब इतना सब कुछ जानने के बाद डेंजी ना तो सोचने की हालत में था ना कुछ करने की, लेकिन स्टिल माँ की माँ उसे इसी हालत में डेविल हंटर के ऑफिस ले जाती है और वहां पे दिखाती है सारे डेविल हंटर्स ऑलमोस्ट जितने भी अभी तक मरे हैं, जो कि झुक कर माँ की माँ को रेस्पेक्ट दे रहे होते हैं। एंड इफ यू डोंट नो, ये माँ की ही पावर है, टू बी स्पेसिफिक कंट्रोल डेविल की पावर है। इसके बाद माँ की माँ रेजरेक्शन के बारे में कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी उनकी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और ये करा था डेविल हंटर्स नहीं। और इस अटैक का इंचार्ज था ये बंदा, क्योंकि माँ की माँ भले किसी को अंदाजा नहीं लगने देती कि वो क्या है, बट इस बंदे को माँ की माँ उसकी पावर्स के बारे में अंदाजा लग चुका था। इसके बाद ये सारे लोग मिलकर माँ की माँ को मारने की कोशिश करते हैं। इवन ऐसा करने के लिए हेल डेविल को भी समन करते हैं बहुत सारी बलियों के साथ, यानी सुसाइड्स के साथ। लेकिन माँ की माँ के पास एक ऐसा बंदा था जिससे डेविल्स भी डरते हैं, जो कि है चेनसो मैन, जिसकी हेल्प माँ की माँ मांगती है। अब क्योंकि डेंजी की माइंड और बॉडी दोनों ही माँ के कंट्रोल में थी, तो डेंजी ना चाहते हुए भी अपना ट्रिगर खींचता है और चेनसो मैन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला चेनसो मैन कुछ ऐसा दिखता था जिसके की हाथों में 4 चेनसॉस थी, और ये बंदा लिटरली हेल डेविल को एक झटके में खत्म कर देता है। और इसके बाद ये क्या क्या करता है वो मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें पता चलेगा। बस यूं समझ लो, डेंजी इस फॉर्म में भी माँ की माँ को हरा नहीं पाता, क्योंकि माँ के अंडर कंट्रोल में ऑलमोस्ट जितने भी डेविल हंटर्स मरे हैं अभी तक चेनसो मैन में, वो सब होते हैं। बट समहाउ डेंजी एस्केप कर जाता है और इसके बाद इन दोनों का सेकंड एनकाउंटर होता है, जिसकी स्टार्टिंग में वैसे डेंजी मानना तो नहीं चाहता था माँ की माँ को, क्योंकि स्टिल इतना सब कुछ होने के बावजूद माँ की माँ ने इतना सब कुछ किया उसके साथ, बट अभी भी वो माँ की माँ को लाइक करता था। और जब इन दोनों की तगड़ी फाइनल फाइट होती है तो एट द एंड ऐसा ही लगता है कि माँ की माँ जीत गई, क्योंकि वो डेंजी का हार्ट यानी पोचिता को उससे अलग कर देती है। लेकिन समहाउ डेंजी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, उसके हाथ में चेनसॉ होती है और वो माँ की माँ को सिर्फ एक अटैक में खत्म कर देता है। सबसे पहला
माँ की माँ मरी कैसे, क्योंकि हमने जितनी बार भी देखा माँ की माँ तो जिंदा हो जाती है मर के भी, तो डेंजी ने माँ की माँ को मारा कैसे। तो मैं इसका सिर्फ एक शब्द में जवाब दूंगा, उसे खाकर। बंदा लिटरली माँ की माँ का मीजो सूप बना के खा जाता है। दूसरी चीज, माँ की माँ का गोल क्या था, उसकी पावर्स क्या है, और वो चेनसो मैन के साथ क्या प्लान कर रही है। इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलते हैं जब ये बंदा माँ की माँ को खुद पर्सनली मारने आया होता है, क्योंकि इसका प्लान तो फेल हो गया ना इसलिए। और इन दोनों की बातों के दौरान ही माँ की माँ बताती है कि माँ की माँ को इसलिए नहीं मारा जा सकता क्योंकि उसका प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जितने भी अटैक्स उस पर होंगे वो सारे कन्वर्ट कर दिए जाएंगे इलनेस और एक्सीडेंट्स में अमंग जापानीज सिटीजन्स। मतलब बंदी इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लिटरली इमोर्टल बन चुकी है। फुल इमोर्टल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट इमोर्टल ही बन गई है। कितने सारे सिटीजन्स होते हैं यार एक देश में। और इसके बाद किशिबे के पूछने पर कि वो कौन है और क्या चाहती है चेनसो मैन के साथ, माँ की माँ ये जवाब देती है कि वो एक फैन है, हीरो ऑफ हेल चेनसो मैन की। आई रिपीट, चेनसो मैन की फैन है, डेंजी की नहीं। और माँ की माँ ये भी बताती है कि चेनसो मैन इकलौता ऐसा डेविल है जो कि अगर किसी डेविल को खा ले तो वो एग्जिस्टेंस से ही खत्म हो जाता है। और इसलिए तो जब डेंजी ने माँ की माँ को खाया तो माँ की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई थी। और इसी के साथ साथ माँ की माँ ये भी रिवील करती है कि वो चेनसो मैन को कंट्रोल करना चाहती है सो डैट वो एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सके, जहाँ ना तो वॉर हो, ना ही भुखमरी हो, ना ही अदर बुरी चीजें हों। जिसके बाद किशिबे बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछता है कि अगर ऐसा करने के दौरान चेनसो मैन ने ही तुम्हें खा लिया तो देन व्हाट, उसके बाद तुम क्या करोगी। तो इस पे माँ की माँ ये जवाब देती है कि इट वुड बी अ ऑनर, कि वो चेनसो मैन के हाथों हारेगी और मरेगी। देख रहे हो, बंदी डाई हार्ट फैन है चेनसो मैन की। एंड वन मोर थिंग, इन्हीं बातों में हमें ये भी पता चलता है कि चेनसो मैन फिलहाल माँ की माँ के कंट्रोल में नहीं है। वो तो नेचर ही ऐसा है चेनसो मैन का, डेट क्राई फॉर हेल्प एंड ही विल कम। लेकिन चेनसो मैन जिसको बचाना होता है उसे बचा तो लेता है, लेकिन एट द एंड उसे भी मार देता है जिसे वो बचाने आया था। और इसी डेविल यानी इसी चेनसो मैन की फाइट होती है माँ की माँ से, जिसपे की वीडियो आने वाली है फ्यूचर में। लेकिन मैंने तुम्हें बता ही दिया इन दोनों की फाइट का क्या रिजल्ट निकलता है और डेंजी माँ की माँ के साथ क्या करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।